हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पीटी रीडिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका टॉपिक नेम है रिस्ट वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है द रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच क्या होता है? जो आप हाथ में अपनी कलाई में घड़ी पहनते हैं उसे बोलते हैं। वर्क्स बाय डैश। अब यहाँ पर हमारा एक रूल लगेगा। वो रूल क्या कहता है कि बाय के बाद ना दो तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। या तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा कि अगर कुछ काम की बात है, या फिर क्या आएगा, कोई पर्सन, प्लेस मतलब कोई चीज़ होगी, या फिर टाइम, इस तरीके की कोई वर्ड आएगा। या तो क्या आएगी वर्ब आईएनजी या फिर क्या आएगा। अब सेंस पढ़ते हैं। रिस्ट वॉच वर्क्स बाय, कि जो हाथ की घड़ी है वो काम करती है बाय। एक बार आईएनजी ढूंढना हमेशा आपने पहले। अगर आईएनजी है उसके साथ आप सेंस बना के देखेंगे। अगर सेंस बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसके ऊपर जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे। बट पहली प्रेफरेंस हम किसको देंगे? आईएनजी को ढूंढने को। तो इसमें आईएनजी कहाँ पर है? ये रहा, ट्रैकिंग। तो हम क्या लिखेंगे? द रिस्ट वॉच क्या करती है? जो घड़ी है वो कैसे काम करती है? बाय ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को क्या करती है? ट्रैक करती है। जैसे आप फोन ट्रेस करते हो, है ना, तो वो क्या कर रही है? इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है। कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है? सच एज अ पर्सन्स पल्स, एक पर्सन की पल्स की बात हो रही है कि उसकी नर्व्स वगैरह कैसे चल रही है और मूवमेंट की बात हो रही है। तो उसको वो क्या करती है? ट्रैक करती है कि ऐसी घड़ी है वो। व्हेन इट डैश, इट के बाद हमारे पास रूल होता है कि वर्ब के साथ कैसी जाएगी? एस और ईएस। अब हमारे पास बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें वो ऑप्शन ढूंढने हैं जिनमें वर्ब के साथ क्या है? एस सी एस। तो अब हम देखते हैं। एडमिनिस्टर नहीं, डिटेक्ट्स, ये हो सकता है। फिर अगला देखा हमने डिसाइड्स और फिर अलर्ट्स। अब इनके मीनिंग और सेंस बना के देखते हैं क्या है। व्हेन इट डैश अ चेंज, चेंज को हम क्या करेंगे? डिसाइड करते हैं हम, चेंज को नहीं करते हम डिसाइड, है ना, या डिटेक्ट करते हैं या अलर्ट करते हैं। हम चेंज को अलर्ट नहीं करते। अलर्ट तो हम कहते हैं ना चौकन्ना कर देना, लोगों को चौकन्ना करेंगे, लेकिन हम चेंज को अलर्ट नहीं कर सकते। तो चेंज को हम क्या करते हैं? डिटेक्ट। हाँ, कि उस घड़ी को लगा कि कुछ इंसान की पल्स में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो उसने उस चीज को क्या किया? डिटेक्ट किया। कि वो इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रही थी पल्स की, और चेंज को वो क्या कर रही है? डिटेक्ट कर रही है। आगे फिर वो क्या करती है? द वॉच सेंड्स इन्फॉर्मेशन। फिर जो वो घड़ी है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करती है एक टच स्क्रीन हब को। डैश इन द होम। अब घर में वो हब है तो घर में क्या होगा? घर में एडमिनिस्टर नहीं हो सकता, है ना। होइस्टेड क्या होता है? ये जैसे आपको पता है ना, जैसे रिपब्लिक डे पे या 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है होइस्ट करना। फ्लैग वगैरह के लिए कि कोई चीज को ऊपर उठा रहे हैं हम जनरली किसी रस्सी की मदद से, तो उसकी तो सेंस ही नहीं है। हेल्दी मतलब फिट। डिसाइड्स, डिसाइड करना होम में नहीं बना। जो कहाँ पर है? लोकेटेड है घर में, कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एक टच स्क्रीन पे जाएगी, टच स्क्रीन हब पे, जो घर में क्या है? लोकेटेड है। नेक्स्ट है फिर जो ये हब है ये क्या करेगा? देन प्री डिटरमाइंड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट को ये डैश कर देगा। अब कॉन्टेक्ट देखो, एक तो यहाँ पर भी अगर आपके पास ब्लैंक से पहले सिंगुलर वर्ड है, कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड, तो अगेन वर्ब कैसी जाएगी? एस ई एस जाएगी। ये रूल होता है रीडिंग का। तो सिंगुलर वर्ड, अब एस ई एस वाले कितने वर्ड्स थे? 1 2 3, 3 में से हम एक लगा चुके हैं। कितने बच गए? अलर्ट और डिसाइड। तो ये हब क्या करेगा? कॉन्टेक्ट को अलर्ट कर देगा ना, हेड चौकन्ना कर देगा कि हेल्प करो फटाफट से, इमीडिएटली, जल्दी से। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? अलर्ट्स। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला क्या है कि जो घड़ी है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करेगी पर्सन की पल्स की और मूवमेंट की। फिर उसने अगर कुछ चेंज पता चला उसको, वो क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन भेजेगी कहाँ पे? एक हब में, जो कहाँ पर? लॉन्च्ड। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ लॉन्च्ड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? लोकेटेड। जो कहाँ पर लोकेटेड है? घर में लोकेटेड है। और फिर जो वो हब है वो जितने भी कॉन्टेक्ट उसमें डिसाइड कर रखे हैं पहले से, उन्हें अलर्ट कर देगा, चौकन्ना कर देगा हेल्प के लिए कि कोई इशू हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।